अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 3 रेशोज फाइंड आउट करने हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। हमें गिवन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट लायबिलिटीज, लोन का अमाउंट गिवन है, करंट एसेट्स का अमाउंट गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है और डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है। तो तीनों रेशोज के फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो सबसे पहले हम ग्रोस प्रॉफिट रेशो को सोल्व कर लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या है? ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट क्या गिवन है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अमाउंट को माइनस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 375। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है? 2.5 लाख। तो इन दोनों के डिफरेंस से आप चेक कर लेना, हमारे पास आ जाएगा ये ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया? ये 1,25,000 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस ग्रोस प्रॉफिट। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3,75,000 रुपए। या पुट कर देना, मल्टीप्लाई 100 कर देना। परसेंटेज की फॉर्म में आप देखोगे तो आप आंसर चेक कर लेना कितना आएगा। ये 33 and 1/3%, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट रेशो। इस टाइप की टॉपिक्स हम पीछे भी सोल्व करते आए हैं। तो ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने सेल में से क्या किया, कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया ग्रोस प्रॉफिट। डिवाइड किससे करना है? सेल से। परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट रेशो है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो। अब क्वेश्चन में हमारे पास डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेट के लिए हमारे पास लोन का अमाउंट गिवन है और डिबेंचर्स का अमाउंट गिवन है। दो आइटम गिवन है, लोन और डिबेंचर्स। तो दोनों को आप टोटल कर देना, तो हमारे पास वो आ जाएगा डेट का अमाउंट कितना? 135। 135 हो गया हमारा डेट। और इक्विटी की फॉर्म में हमारे पास सिर्फ एक ही आइटम गिवन है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 1,90,000। तो इसको भी आप सोल्व करके देख लेना, 0.71:1, दैट इज द डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो में ऊपर दो आइटम गिवन है, दोनों आइटम का टोटल डेट, और नीचे इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल सिंगल आइटम गिवन है, रेशो में आ जाएगा। नेक्स्ट रेशो हमको फाइंड आउट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में हमें ऊपर क्या रखना होता है? नेट सेल्स। अब नेट सेल का अमाउंट हमें गिवन है कितना? 3,75,000। ये आप लिख लीजिए। अब वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? वर्किंग कैपिटल के लिए हमें करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होता है। करंट एसेट्स भी गिवन है और करंट लायबिलिटीज भी गिवन है। करंट एसेट्स हैं 4,25,000 और करंट लायबिलिटीज हैं 1,20,000। तो करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज के अमाउंट को माइनस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल, दैट इज 3,05,000। आंसर आप चेक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1.23 टाइम्स, दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 रेशो सोल्व किए हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, डेट इक्विटी रेशो एंड द ग्रोस प्रॉफिट रेशो।